दूसरे धर्म में तो ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे आपसे आपने पढ़ा है रामायण में कितने कांड है? यही समस्या है, हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जो हमें दिमाग में इम्प्रिंट कर दिया गया वो है। अगर आपने पूछा सती है तो रामायण महाभारत में कितनी सतियां हुई थी? मान्यवर, विदेशी आक्रमण के बाद जो शुरू हुआ उसे हमारे ऊपर इंपोज कर दिया गया। हमारे क्या कहा गया? बाल विवाह हिंदू धर्म की प्री। अरे हमारे तो 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य लिखा हुआ है धर्मशास्त्र में। जी जी जी, वो विदेशी आक्रमण के काल में ये स्थिति शुरू हुई। पर्दा प्रथा हमारी देवियों फोटो पर्दे में देखिए, विदेशी आक्रमण के समय शुरू हुई। इसीलिए प्रॉब्लम क्या है, आप सब पत्रकार हैं, जाके नेट पे सर्च करिएगा, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। यूरी बैटलेव एक पत्रकार था जो बेसिकली केजीबी का एजेंट था, 60s और 70s में रहता था। पूरा कम्युनिस्ट एजेंडा ऑफ आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, फर्स्ट स्टेज, स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, डिमोरलाइजेशन, इम्प्रिंट करो चीजें। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज, स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। पढ़िएगा जाके, तब जाके आपको बहुत फंडा क्लियर हो जाएगा। मैं दावे से कहता हूं 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होगा। एकलव्य का चैप्टर आप सबको कहते हैं, किसने कितनों में पढ़ा है? एकलव्य का किस चैप्टर में नाम बता दीजिए? नहीं पढ़ा। एकलव्य का जाके चैप्टर खोलिएगा, उसमें बोलता है, जब द्रोणाचार्य कहते हैं पुत्र अपना परिचय दो, कहता है मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति का पुत्र एकलव्य। ट्राइबल का तो मनोज जी को आपको कैसे काटा जाता है, कैसे बताया जाता है, इसलिए स्वामी जी ने कहा पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़िए, इंजीनियरिंग पढ़िए, जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़िए, फिर मेडिकल पढ़िए, फिर कहिए कि साहब ऑर्गेनिक में ये प्रॉब्लम है। फिजिक्स पढ़िए, फिर आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कमेंट्री करिए। यहाँ केजी में पढ़ के लोग कहते हैं नहीं साहब बता दो, अभी तो ये कमेंट्री हमें समझना है। इसलिए इस तरह की चीजों की आवश्यकता है। मेरा सवाल ऐसे बहुत समझ से कंफ्यूजन भी हो जाती है। दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, शायद आपने सुना होगा, पढ़ा तो है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, रानियां थी, पर 3 प्रमुख रानियों का वर्णन आता है। दशरथ जी के मरणोपरांत महाभारत काल में क्या आपको कोई सती होने का प्रमाण प्राप्त नहीं था? आपको एकाध जगह मिल सकता, आदाह स्वरूप भाव में आपको हम सिर्फ इतना बताना चाहते, आप जिस हिंदू धर्म में हैं आपको गौरव करना चाहिए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप उस सनातन धर्म की स्त्री और नारी और आप वीरांगना हो जिस सनातन धर्म में सबरी के लिए राम पैदल चल करके उसके मान बढ़ाने के लिए जाते हैं, और आप उस सनातन धर्म की वीरांगना हो। आपको ये गौरव होना चाहिए जहां पर आपको देवी का दर्जा दिया जाता, विमला देवी, कमला देवी, सविता देवी। अब रामलाल देवता बताओ पढ़ा तुमने कभी? मदन लाल देवता, सुधांशु देवता, कभी तुमने पढ़ा? धीरेन्द्र देवता। पर विमला देवी मिलेगी, आपको विमला देवी मिलेगी। इससे सिद्ध है कि हमारा सनातन धर्म स्त्रियों के प्रति बहुत उदार है। रामचरितमानस पढ़े तो पहला श्लोक ही वर्णन बड़ा अद्भुत है। उसमें वर्णन आता है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारु वंदे वाणी विनायकौ। गणेश जी को बाद में प्रणाम कर रहे, पहले वाणी रूपी सरस्वती को प्रणाम कर रहे। ये हमारा सनातन धर्म है जहाँ स्त्रियों को देवी रूप में पहले ही पूजा जा रहा है। इसलिए आपको गौरव होना चाहिए, और ये दिमाग की फिट को निकाल करके ये बात फिट कर दी। हमारे पास समय का अभाव है, आखिरी प्रश्न रवि जी। मेरा सवाल परिचय दे दीजिए पहले। परिचय मैं रविशंकर तिवारी हूँ, राष्ट्रीय सहारा अखबार से हूँ। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। क्योंकि सनातन धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए संत समाज के लोगों द्वारा बेहतर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकल लोग जो हैं, एक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, क्योंकि आप किसी भी बात की शुरुआत रामचरितमानस की चौपाई से करते हैं। रामचरितमानस को लेकर उन्होंने एक बार भद्दी टिप्पणी की थी। एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं दक्षिण भारत के, जिन्होंने कल ही कहा है कि भारत को एक और राष्ट्र बनाने की जरूरत है। स्वामी जी ने अभी
जिक्र किया कि सनातन को कोई डेंगू कहता है, कोई मलेरिया कहता है, तो जो बयान पॉलिटिकल लोगों की तरफ से आते हैं, क्योंकि आईपीसी और सीआरपीसी में परिवर्तन संविधान किया गया, संविधान में क्या ऐसा परिवर्तन होगा कि इस तरह की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर काबू पाया जा सके? देखिए, इसका पॉलिटिकल और टेक्निकल दोनों उत्तर देते हैं। आपने प्रसाद मौर्य जी की बात कही, अभी स्वामी जी देवी शक्ति की बात कर रहे थे, उनकी पार्टी की बहू डिम्पल यादव ने कहा उनसे सहमत नहीं हो। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी भाजपा सांसद है, बताइए अपने घर की बहू बेटी समझाने वाले दुनिया भर ध्यान देने पर। दूसरा, यही स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे तो किस नारे के साथ सत्ता में रहे? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु नहीं महेश है। इतना ही नहीं, नारा ये भी था बसपा का, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। फिर आए भाजपा में जय श्री राम के साथ, अब जाके वहां ये बोलने लगे, तो मतलब ये हिंदू धर्म धोखा है या आदमी धोखा है? ये आप खुद समझ सकते हैं। ये तो बात पॉलिटिकल बात। टेक्निकल जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म डिजीज है, वो सिर्फ मैं पूजा में प्रयोग करने वाली चीजें बताता हूँ। पूजा में हल्दी प्रयोग होती है, स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है, इसका पेटेंट है, ठीक है। तुलसी प्रयोग होती है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनो बूस्टर है, इसका पेटेंट है। आंवला स्ट्रॉन्ग इम्यूनो बूस्टर है, इसका पेटेंट है, ठीक है। गाय का दूध A2 मिल्क, इसका पेटेंट है, ठीक है। पीपल का वृक्ष सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, इसका पेटेंट है। कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या? गंगा जल सबसे ज्यादा, स्वामी जी बैठे हुए हैं, अब तो रिसर्च में कहते हैं साहब वो ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, शायद वो इन जगहों से होके आती होगी, इसके नेचुरल प्रोसेसिंग हो जाती होगी। खैर, ये तो मानते रहो ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, ये तो प्रूवन है। तो अभी विज्ञान ने जो प्रूव किया है, ये तो बीमारी हटाने की तो वो चीजें हैं जो पूजा में प्रयोग होती है। अब इसके बाद किसी को डिजीज दिख रही है, उसका वायरस उसके दिमाग में घुस गया है, और वो वायरस और कोई नहीं है, वो M वायरस है। मतलब उसको अदरवाइज मत लिखिए, मैकाले वायरस ऑफ 19th सेंचुरी, मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ 20th सेंचुरी, और भी हो सकता है कुछ। आप लोग सोच रहे होंगे तो ठीक ही सोच रहे होंगे। इस कारण से समस्या है, इसलिए उनको अपने दिमाग में वैक्सीन लगाने की जरूरत है। वैक्सीन क्या है? मोदी वैक्सीन। आप सबको साधुवाद, हमको कथा के अंत भी पहुंचना, आपने हमारे लिए समय निकाला। सनातन धर्म क्या है? जय सिया राम।